हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बेटा बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे बेटा। चैप्टर नंबर है हमारा पहला, दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब कोचिंग की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ओके, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज लेक्चर नंबर इसका 3rd है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3rd में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो समझिएगा, एकदम प्यार से समझाएंगे बेटा, तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको। एक बार में ही समझ में आ जाएगा, गारंटी लेके समझाते हैं बेटा। क्या बताया गया है? किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए लिखा है, किसी आवेश अथवा आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट दिया गया वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। उसका नाम लिखते हैं। देखिए बेटा, क्या हमने बताया? किसी आवेश या आवेश के समूह, ठीक है। हमने बताया ये आवेशों का समूह है एक, ये हमने क्या बना दिया? ये आवेशों का समूह है। इसका नाम क्या है बेटा? आवेशों का समूह। आवेशों का समूह हो गया, ठीक है। इतनी बेटा बात समझ में? आवेशों का समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को, मान लो एक यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा, इसको यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इसको यहां तक लाने में बेटा जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही हमने बताया है, आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने में या तो उसमें आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वही क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आकर्षण में क्या होता है बेटा? जो अपने मन से अपनी ओर आकर्षित हो जाए। हमने बताया था जैसे सेम सेम आवेश होते हैं, यानी सेम साइन के से ये भी प्लस का आवेश, ये भी प्लस का आवेश, तो इनमें क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण होता। सेम सेम आवेशों में क्या होता है? सेम साइन वाले, ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। एक दूसरे से क्या भागेंगे? दूर। विपरीत वाले होंगे, उनमें क्या होता है? एक माइनस का एक प्लस का हो, तो उसमें क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इतनी बात बेटा समझ में आई होगी। नोट तो बता दिया, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है? आगे बताया गया वैद्युत बल रेखाएं। देखिए वैद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुके। अब बताते बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं। क्या बताया बेटा? बताना हमको। वैद्युत बल रेखाएं तो बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है प्यारी लैंग्वेज में, ठीक है बेटा। गर्मी तो यार बहुत हो रही है, ठीक है। ये तो पसीने तो चूह रहा है, ठीक है। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ वक्र या काल्पनिक पृष्ठ बोलते हैं, वक्र या पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। एक हमारा वैद्युत बल है, ये हमारा मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसी में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ बांधते हुए इसे कोई वक्र बना देते हुए बंद होता है वक्र, ठीक है। वक्र है जो उसे स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की आवरण में लगातार प्रदर्शित करती है। जो उसकी वैद्युत बल रेखाएं होगी इसमें, यानी मान लो वैद्युत रेखाएं वैद्युत क्षेत्र इसको लगातार क्या कर रही हैं? प्रदर्शित कर रही हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करें, ठीक है, तो बताया गया बेटा ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश, देखिए पहला गुण है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती, मतलब वक्र बनाती हुई, वक्र नहीं बनाती हैं लेकिन वक्र बनाती, मतलब धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, धन आवेश वाली तो वैद्युत बल रेखा कैसे बनेंगी? देखिए धन आवेश के मिलन से, मतलब ये हमारा आवेश कौन सा है? धन आवेश है।
इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, एक जैसे इधर जा रही है बेटा, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, बहुत सारी इधर निकाल दिए, इधर निकाल दिए, इधर निकाल दिए। ठीक है, ये धनावेश से मिलकर बनी हुई है। अब ऋणावेश से मिलकर बना देते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया बेटा, दो वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। ठीक है, दूसरा बेटा हमने बताया ये ऋणावेश वाली है वैद्युत बल रेखाएं, इधर इधर निकल रही है। ठीक है, समझिएगा, ये धनावेश वाली थी और ये कौन सी ऋण। अगर इनके संयोजन से बनाया जाए तो क्या बनेगा, वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी यहाँ से धनावेश था, यहाँ पे ऋणावेश था, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इधर से भी क्या वैद्युत बल रेखाएं, ये इससे मिली, इनसे मिली, दोनों की दोस्ती हुई। ठीक है, और यहीं पर जाकर ये ऐसे बना देंगे बेटा, ऐसे से ये बना देते हैं। ठीक है, और ये क्या धनावेश यहाँ से निकलेंगी और ऋणावेश तक वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। दूसरी क्या बताया गया, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। मतलब ये जो वैद्युत बल रेखाएं मतलब एक दूसरे को ऐसे कभी कट नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। यदि काटेंगी तो लिखा नहीं है बेटा, यदि काटेंगी तो काटने वाले बिंदु पर दो विभिन्न दिशाओं में वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी, जो कि असंभव है, मतलब ये नहीं हो सकता है। तीसरा है वैद्युत बल रेखाओं का पास पास, यानी वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को, यानी जब पास पास होंगी तो किसको दर्शाता है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र को, तथा दूर दूर होना दुर्बल वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रबल वैद्युत बल रेखाओं को और दुर्बल वैद्युत बल रेखाओं को। समझ में बेटा आ गई होगी इतनी बात। देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है बेटा, आगे हम आपको बता दें वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अब बताते हैं आपको बेटा परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, बात करें परीक्षण आवेश की, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, परीक्षण आवेश क्या होता है। हेडिंग क्या डालनी है बेटा, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या होता है, बताया गया है बेटा परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा आवेश, यानी बहुत ही छोटा आवेश उस स्थान को, वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, परीक्षण आवेश कहलाता है। यानी बहुत ही छोटा आवेश जो वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। नहीं आता है तो डिफिनेशन बोलो, लिख देते हैं, या लिख लेना बेटा, बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान हो उसको वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बेटा आपको बताते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बताते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परीक्षण आवेश समझ में आ गया, यानी बहुत ही बेटा छोटा आवेश जो वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित, उस क्षेत्र को यानी उस स्थान को प्रभावित ना करे। ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा, परीक्षण आवेश कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग क्या बेटा हो जाएगी, हेडिंग हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो बहुत इसकी इजी, जैसे फार्मूला वैसे इसकी डिफिनेशन। यानी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लिख देते बेटा, वैद्युत क्षेत्र में, या तो पहले समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फार्मूला इसका जैसे होता है बेटा, E बराबर F/Q। समझो, ये हमारा क्या मैंने बना दिया, इससे मान लो ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, ये वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर कोई Q0 एकांक परीक्षण आवेश रखा है, इस पर जितना बल लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो चलिए अब इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए बेटा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत
क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर एकांक परीक्षण आवेश पर एकांक परीक्षण आवेश पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। ठीक है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बेटा बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। कैसे, अभी फार्मूला तो मैंने बताया है। क्या करने जा रहे हैं बेटा? इसको थोड़ा सा ऊपर करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि परीक्षण आवेश पर लगने वाला कोई परीक्षण आवेश क्यों है, उस पर लगने वाला बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, यदि, ठीक है बेटा, समझिए, अच्छे समझिएगा, एक एक मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि, ठीक है, यदि परीक्षण आवेश, क्या बेटा? यदि परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है। ठीक है, यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला ठीक है बल F हो तो ठीक है बेटा, F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे नोट करते हैं? ई से। तो ई बराबर फार्मूला हो जाएगा F अपॉन में Q0। ये हमारा क्या हो गया बेटा? फार्मूला हो गया। इतनी मेरे प्यारे बच्चों आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब बेटा बताते हैं इसकी, अगर बात करें इसकी मात्रक की, बात कैसी करती है बेटा? इसके मात्रक की अगर हम करें, बात किसी करें अगर इसके मात्रक की, चलिए बात कर लेते हैं बेटा अगर हम इसके मात्रक की। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बल F क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है बेटा, बल का मात्रक हमने बताया, हमने लिख दिया। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश क्यों क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बेटा? कूलाम, यानी न्यूटन पर कूलाम मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम। अगर बात करें बेटा इसके विमा की, ठीक है, विमा की बात करें, ओके, विमा की बात कर लेते हैं। चलिए विमा की बात करते हैं। विमा कैसे निकालेंगे? देखिए इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, यानी N अपॉन C। न्यूटन यानी N के लिए क्या लिखते हैं? N के लिए लिखते हैं MT माइनस L, MT की पावर माइनस 2L लिखते हैं। ठीक है बेटा, C के लिए क्या लिखते हैं? AT
टी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m तो ऐसे रहेगा, t की पावर नीचे की 1 थी, ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगी, t की पावर -3। ठीक है, और l उसके साथ में लिखा है और a की पावर -1 हो जाएगी, a की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी m माइनस का t क्यूब, ठीक है, m माइनस का t क्यूब और l और a माइनस का इनवर्स। ये क्या हो गई बेटा, वैद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। इतने पे बात खत्म हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बेटा ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे